दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में, जहां हम आते हैं बहुत ही अच्छी और मोरल स्टोरीज के साथ में, जो आपको जिंदगी के हर एक कठिनाइयों से लड़ने और उनका सामना करने का गुरु मंत्र देती है। तो आज की कहानी भी आपको अपनी मेहनत करते रहने और सभी कामों को समय पर करने का ज्ञान देती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में स्थित एक आश्रम में ज्ञानी साधु रहा करते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा से दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में एक अनोखा छात्र था। वह बहुत ही आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बहुत बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था और वो चाहते थे कि ये छात्र शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने से पूर्व ही अपने आलस्य को छोड़ दे और समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए 2 दिनों के लिए पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूंगा। मैं पड़ोसी गांव में रहने वाले एक अपने मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊंगा तब तुमसे पारस पत्थर ले लूंगा। उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूंगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन शेष है। ऐसा करता हूँ कि एक दिन आराम करता हूँ और अगला दिन सोना बनाता रहूंगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊंगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूंगा। लेकिन इस काम में अधिक समय तो लगेगा नहीं, इसीलिए पहले भरपेट भोजन करता हूँ और फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। भरपेट भोजन करते ही वह शिष्य नींद की आगोश में समाने लगा। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ। जागने के बाद सोना बनाने का काम शुरू करूंगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में चला गया और जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय भी पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए और उसके सामने खड़े थे। साधु ने पूछा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तुम मुझे वह पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता? आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक सुअवसर भी गवा दिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझ आ गया था। वह पछताने लगा और कोसने लगा अपने आप को कि काश उसने वो 2 दिन अच्छे से बिताए होते, अच्छे से अपना काम समय पर किया होता तो आज उसके पास बहुत ही सारा धन होता, जिससे उसे जीवन भर बिल्कुल भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। तभी से उस शिष्य ने निश्चय किया कि अब से वह कभी आलस नहीं करेगा। तो मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हम सभी को एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि जीवन में अगर उन्नति करना चाहते हो तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दीजिए। समय बहुत अमूल्य है और यह किसी के लिए नहीं रुकता। इसे व्यर्थ में मत गवाइए, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने के बाद समय कभी दोबारा वापस नहीं आता। जैसे कमान से निकला तीर कभी कमान में वापस नहीं आता।
तो आशा है मित्रों आप सभी को यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन अवश्य प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।